हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास है लेकिन सच्ची घटना है, जिनका नाम बप्पा रावल है। भारत के इतिहास में ऐसे सैकड़ों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दुश्मनों को हार का मुंह दिखाया था। जब जब भारत के इतिहास को पढ़ा जाएगा तब तब राजस्थान और मेवाड़ का नाम अग्रणी होगा। आज हम इस लेख में आपको मेवाड़ के बप्पा रावल की शौर्य गाथा को सुनाने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मैं जान सकूं कि मैं इसमें क्या और डाल सकता हूं या क्या मैं कमी किया हूं। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बप्पा जी रावल का जन्म 713 ईस्वी 714 ईस्वी में हुआ था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। काल भोज का मतलब इनका भुजाओं की शक्ति इतना था कि मतलब बहुत शक्तिशाली भुजा था इनका, इसलिए कालभोज नाम पड़ा इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 724 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को ही माना जाता है। पंथ प्रवर्तक बप्पा रावल जिन पुण्य नामों के स्मरण मात्र से रक्त में ज्वार आ जाता है, सिर जिनकी स्मृति में श्रद्धा से झुक जाता है, ऐसे अनेक प्रातः स्मरणीय नामों में से एक नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिव जी के रूप में एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने बैराग ले लिया और अपने पुत्र को राज देकर शिव की उपासना में लग गए। बप्पा रावल एक ऐसे योद्धा जो एक साथ 2 बड़े भैंसों का एक ही वार में बलि देता था, जिसका एक और नाम कालभोज था। अरब सल्तनत के शक्तिशाली खलीफाओं को वहाँ शासन करने वाले खलीफा ही होते थे। सर्वशक्तिशाली अरब देश में खलीफा का ही बोला जाता था और वो सब सर्वशक्तिशाली होते थे। उनकी चूल्हे हिला दिए थे। करीब 300 से 400 वर्षों तक किसी इस्लामी ताकत भारतवर्ष की तरफ देखने का साहस तक नहीं किया। अपने बचाव के लिए बप्पा रावल को अपनी बेटियों को बप्पा रावल को दे दिए थे। लगभग 35 शहजादियां अरब देश की उनकी रानी बनी थी। आज से 1400 साल पहले गुहिल वंश या गौलोत से निकला सिसोदिया सूर्यवंशी परिवार में महाप्रतापी बप्पा रावल का जन्म हुआ था। उनका कर्म क्षेत्र आज जो पाकिस्तान में रावलपिंडी है, रावलपिंडी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये बप्पा रावल के नाम से बसा शहर है। कहा जाता है इन्हें हरित ऋषि से मुलाकात के बाद ऋषि ने भगवान शिव की आराधना करने को कहा। बप्पा रावल भगवान शिव के परम भक्त थे। इनका शरीर भी 9.5 फुट का था। जब वे युद्ध में लड़ते थे तो लगता था स्वयं जमराज युद्ध कर रहे हैं। कोई भी इनके सामने आने का साहस नहीं कर सकता था। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे। वे मेवाड़ के राजा थे। वे सूर्यवंशी सम्राट थे। उनके वंशजों ने 1300 साल से 1400 साल तक राजस्थान में मेवाड़ में, परंतु किसी का गुलाम नहीं बना। इनके ही वंश में महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा और महानतम महाराणा प्रताप हुए, जो कभी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किया। बप्पा रावल अपनी राजधानी आज के उदयपुर शहर के पास ही नागदा नामक स्थान में बनाया था। बाद में इनके वंश में राणा हमीर हुए, जो मोहम्मद बिन तुगलक को हराने के बाद लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ लाकर कैद कर दिया था। बाद में समझौता के अनुसार बहुत सारे धन लेकर मोहम्मद तुगलक से और बहुत सारे रियासत लेकर उन्हें छोड़ा गया था। महाराणा प्रताप के समय भी अकबर का चहेता सेनापति विशालकाय 8.5 फीट का बहलोल खां था। मलेच्छों का सेनापति
जिस पर अकबर का बहुत गुमान था। वो सोचता था कि इस सेनापति के सामने कोई भी भारतवर्ष का वीर नहीं सामना कर सकता है। मगर जब युद्ध में महाराणा का सामना बहलोल खां से होता है तो महाराणा ने उनसे एक ही वार में सर से लेके घोड़ा सहित 2 टुकड़े विभक्त कर दिया था। ऐसे थे महाराणा हमारे, और ये बप्पा रावल के वंशज। और उनके बाद ही बहुत सारे राजा हुए। औरंगजेब जिसने बहुत सारे राजाओं को हराया, मंदिर तोड़ा, लेकिन उसके समय भी राजा राजसी हुए थे। जो औरंगजेब जजिया कर लगाया, लेकिन जजिया कर देने से इनकार किया। यहाँ तक कि युद्ध भी हुआ जिसमें कहा जाता है कि राजा राजसी ने औरंगजेब को 6 महीने तक कैद भी रखा था। आज भी महाराणा के वंशज जहाँ भी हैं बहुत साहस से हैं और बहुत निडर होकर रहते हैं। मैं एक सच्ची घटना ही बता सकता हूँ जो 1990 के दशक का है, जो मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। उस समय नक्सलवाद अपने चरम स्थिति में था। उस समय की ये बात है। नक्सली सारे आस पड़ोस के जितने लोग गांव हो चाहे शहर हो, उनके डर से भय खाता था, एकदम बंद हो जाता था, उनका बंद से बंद हो जाता था। लेकिन कुछ गांव में इनके वंशज सिसोदिया लोग रहते हैं और आज भी रहते हैं, जहां न चोरी होता है न डकैती हुआ कभी। नक्सलियों का उस समय तांडव था, लेकिन किसी नक्सली का उस गांव में, उस क्षेत्र में प्रवेश तक नहीं था। ऐसे होते थे सिसोदिया वंश, बप्पा रावल के वंशज। तो मैं इस कहानी के द्वारा आपको ये भी कहना चाहता हूँ, एक बिहार में बहुत बड़े शिक्षक हैं और उनका बहुत नाम भी है, बहुत कुछ पढ़ाते भी हैं। लेकिन एक दिन अपने वो ब्लॉग में बोल रहे थे कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में, जब महाराणा के युद्ध हुआ अकबर से, तो उस समय मान से लड़ रहे थे। युद्ध बहुत चरम पर था, लेकिन कोई हार नहीं माना था। उस समय अचानक से एक कोलाहल होता है और हल्ला होता है। ये उस जो शिक्षक हैं वहाँ के, बहुत बड़े शिक्षक हैं, नामी हैं, उनके द्वारा ही जो पढ़ाया उसका हम बता रहे हैं। तो उनका कहना था कि कोलाहल होता है कि अकबर आ गया, अकबर आ गया। तो सेना सब इधर उधर भागने लगती है। तो महाराणा का सेना भागने वाला नहीं था, महाराणा भागने वाले भी नहीं थे। अकबर तो 5.5 फुट का आदमी, महाराणा के सामने आया ही कभी नहीं। वो इतना डरता था कि महाराणा के सामने कभी युद्ध करने नहीं आया, और महाराणा से वो बहुत डरता था। तो मेरा कहना यही है कि इनके बप्पा रावल के वंश में किसी ने डरकर शासन नहीं किया, निडर होकर शासन किया। और जो शिक्षक या जो भी व्यक्ति इस वंश के बारे में बताता है तो सही चीज़ बताए, गलत नहीं बताए। और बताता है कि यहाँ के राजा लड़ते थे, मिलजुल कर नहीं लड़ते थे, लेकिन वो जो बाहर से अरब देश से चाहे अफ़गानिस्तान से राजा आते थे, वे मिलजुल के लड़ते थे और यहाँ के राजाओं को हरा देते थे। ऐसी बात नहीं थी। यहाँ के राजा भी अफ़गानिस्तान या अरब के देशों में जाकर लड़ाई लड़े हैं और उनको अरब तक जाके जीता है। लेकिन उनका युद्ध करने का नीति और इनका युद्ध करने का नीति अलग था। वहाँ के शासक अफ़गानिस्तान या अरब देश के शासक आते थे, यहाँ के लोगों को लूटना, खसोटना और धन और लौट के लोगों को बंद करना और लोगों का इज्जत लूटना, औरतों का इज्जत लूटना, यहाँ से औरतों को उठा कर ले जाना, मंडी में बेच देना वहाँ अरब देश में। ऐसा नीच क्रियाक्रम ये भारत के शासक नहीं करते थे। तो लोग तो इतना आतताई था कि बच्चे तक को नहीं छोड़ता था, बच्चे तक को भी कत्ल किया था। मत यहाँ के शासकों का ये कर्म नहीं था। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान 17 बार 18 बार हारे, 9 हर बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक बार जीता और इनका किस तरह से इनका कैद किया और कैसे कैसे, तो बात की बात है, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं बप्पा रावल की कहानी आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को। धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।